कैसे मनाऊं उसे? लगता है बहुत नाराज है। अब अगर उन्हें असल बात बताई तो अपनी अम्मी से नाराज हो जाएंगे। आप ही भी उससे बात नहीं कर रही। लगता है मुझे खुद ही फोन करना पड़ेगा उसे। शुक्र है आपको मेरी याद तो आई, वरना मुझे तो लग रहा था कि आप मुझसे कभी बात ही नहीं करेंगे। अच्छा, अब बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने आपके लिए मेकअप किया, इतना अच्छा ड्रेस पहना, अच्छी लग रही हूँ ना? सलमान, आप बोल क्यों नहीं रहे? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? देखे ना कितना अच्छा कलर पहना है, मैं खुद मार्केट से लेकर आई हूँ। सलमान, क्या आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? आपी का मशवरा बिल्कुल ठीक था। कैसे एकदम चुप लग गई इसे। ना इसके पास तो हर बात का जवाब था। ठीक तीर निशाने पे लगा है। अब अज़रा ना उसके दिल में जगह रहेगी और ना आपका मकसद पूरा होगा। मेरा घर उजाड़ने आई थी, अब देखना मुराद खुद उसे जलील करके इसे घर से निकालेगा। आपको पता है मुराद मुझसे शादी से पहले किसे पसंद करता था? आपको तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा। अभी मुराद अज़रा को पसंद करता था और अज़रा मुराद को। लेकिन मुराद की अम्मी ने उनकी शादी नहीं होने दी, अज़रा की मनहूसत की वजह से। हमारी किस्मत खराब थी और कुछ मेरे दिल में रहम आ गया जो हमने इसकी शादी सलमान से करवा दी। अब हर वक्त डर ही लगा रहता है कहीं कुछ हो ना जाए। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप मुराद से पूछ लीजिएगा, क्योंकि अज़रा तो आपको बताएगी नहीं। ये तो मेरा दिल है कि मैं उसे इस घर में बर्दाश्त कर रही हूँ। अगर मुराद अज़रा को पसंद करता था तो मुराद समन से कभी भी शादी नहीं करेगा। सारा को छोड़ भी दे तो कोई फायदा नहीं, लेकिन इस बात का मुझे क्यों नहीं अंदाजा हुआ? आप भी, मुझे आपसे एक बात करनी थी, मशवरा लेना था। असरा, अभी मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम अभी जाओ, बाद में बात कर लेंगे प्लीज। मुराद, अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। मेरा आज मूड था कि हम कहीं बाहर खाना खाने चले। क्यों, आज घर पे खाना नहीं बनाया?
इतने दिन से घर पे ही तो खाना खा रहे हैं। आज मेरा मूड है कि हम कहीं बाहर खाना खाने जाएं। प्लीज इनकार मत करना, मेरी खुशी के लिए। मुराद, मुराद मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, बाहर आओगे ज़रा? तो आप मेरे सामने बात कर ले, मैं कोई गैर थोड़ी। मुराद, एक्चुअली कनाडा से तुम्हारे दूल्हा भाई की बार बार कॉल आ रही है। मुझे शायद 1-2 दिन में वापस जाना पड़ेगा। क्यों आपी? आपका तो रुकने का प्लान था। कोई बात है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। भाई की तबीयत खराब है तो मुझे बताएं। आपका तो स्टे करने का प्लान था। अभी आपने ये अचानक जाने का फैसला क्यों किया? अचानक से फैसला नहीं किया, मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी। मुझे यहाँ रहते हुए काफ़ी दिन हो गए थे, और फिर क्या पता कि तुम मुझसे कितना तंग आ गए हो। नहीं आपा, कैसी बात कर रही हैं? बल्कि आपके घर में आने से तो घर में रौनक आ गई है। और देखें सारा भी कितनी खुश है। बताओ सारा। हाँ जी मैं तो बहुत खुश हूँ। नहीं आपा, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप नाराज होके जा रही हैं। देखें आप ही कोई भी बात है ना तो मुझे बताएं, मैं भाई से खुद बात करता हूं। अब आप इतने सालों बाद पाकिस्तान आई हैं, एटलीस्ट कुछ टाइम तो हमारे साथ रहें ना। मुराद, वहाँ भी मेरी ज़रूरत है। आप ही, हमें भी आपकी ज़रूरत है। आप देखें, आपके आने के बाद सारा ने सारा घर का काम संभाल लिया है, काम में दिलचस्पी लेने लग गई है। आप ऐसे तो जाने की बात ना करें प्लीज़, कुछ टाइम रहें हमारे साथ। और ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है। बल्कि अभी सारा कह रही थी कि उसका मूड ठीक नहीं है तो कहीं बाहर खाना खाने के लिए चलते हैं। मैं तो कहता हूं कि आप भी साथ चलें, आपका भी मूड ठीक हो जाएगा। बल्कि मैं सोच रहा हूं कि अजरा को भी ले लेते हैं साथ। नहीं मुराद, प्लीज़ जिद ना करो, तुम मेरी टिकट करवा दो बस। नो अभी मैं बिल्कुल आपकी टिकट नहीं करवाऊंगा। इवन मैं अभी भाई से खुद बात करता हूँ। सारा, देखो मुराद को जिद कर रहा है। मुराद प्लीज़ जिद मत करो। और क्या पता तुम भी तंग हो मुझसे, क्योंकि मैं तुमसे इतना काम जो करवाती हूँ। सोचती होगी कि आप एक सास की तरह से बिहेव कर रही हैं। नहीं आप ही, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं क्यों आपसे तंग होंगी? मुझे तो बल्कि अच्छा लगता है। आप जाने का नाम ना लें, बल्कि आप एक काम करें, आप जल्दी से तैयार हो जाएं, हम खाना खाने चलते हैं। सारा, तुम भी तैयार हो जाओ, हम अजरा को भी साथ लेके चल रहे हैं। जी ठीक है। वैसे खाना घर पे भी बना हुआ था। कोई बात नहीं, घर में खाना बनाया ना, फ्रिज में रख दो, कल खा लेंगे। वैसे भी आज आपा का मूड ठीक नहीं है तो बाहर चलते हैं आपा के साथ, क्या पता मूड ठीक हो जाए। आप जल्दी से तैयार होकर आ जाए, मैं वेट कर रहा हूँ आप। अब तुम इतना जिद कर रहे हो तो मैं तैयार होकर आती हूँ। जल्दी आइएगा। तुम भी तैयार हो जाती। लगता है सलमान मुझसे अब कभी बात नहीं करेंगे। मैं क्या करूं? कसूरवार हमेशा मुझे ही ठहराया जाता है, और अब निगात आपा का बिहेवियर भी बहुत अजीब था। किससे बात करूं मैं? मुराद से बात करती हूं तो सारा को बुरा लगता है। या खुदाया, मैं क्या करूं? अरे आपी, आप? मुझे लगा आप अब तक सो चुकी होंगी। नहीं, एक्चुअली मुझे फील हुआ कि तुम कोई इम्पोर्टेंट बात करने आई थी, तो एटलीस्ट मुझे सुन लेनी चाहिए थी कि तुम क्या कहना चाह रही हो। तुम्हें मना किया तो आई फील बैड।
अजरा, तुम्हें तो बुरा नहीं लगा? नहीं आपा, बिल्कुल भी नहीं। आप मेरी बड़ी हैं, मैं आपका बहुत एहतराम करती हूँ। तुम आदत की कितनी अच्छी हो अजरा। बस मेरे दिल में ख्याल आया तो मैं आ गई। तुम बताओ क्या बात थी? आप भी वो सलमान ने कॉल की थी। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या वो तुम्हें घर वापस लेके जाने के लिए आ रहा है? नहीं, इसी बात की तो परेशानी है आप ही। आपको पता है, उसने कॉल भी खुद ही की और बिना बात किए कॉल कट कर दी। मैंने उनसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। सुन लेगा। अगर उसने तुम्हें कॉल की तो इसका मतलब है वो तुम्हें चाहते हैं। लेकिन आप भी, वो नाराज है मुझसे। आप भी, आपने बोला था ना आप उनसे बात करेंगी। तुम इसकी फिक्र नहीं करो अजरा, मैं बात कर लूंगी उससे। फिलहाल तो मैं इसलिए आई थी कि मुराद ने कहा है कि हम बाहर खाने पे जा रहे हैं, तो आप लोग तैयार हो जाएं। लेकिन आप ही, आप तो बाहर का खाना नहीं खाती। तुम लोगों की खुशी के लिए मैं चली जाऊंगी। वैसे अजरा, एक बात है जो तुमसे पूछनी है मुझे, अगर तुम सच सच बताओ तो। लेकिन अभी नहीं, फिर कभी। बात क्या है आप ही? बस दिल में एक गिरा है, उसे हटाना है। खैर छोड़ो, हम इस पे बाद में बात करेंगे। मैं तैयार होके आती हूँ। जी आप ही। तुम अब भी उसके बारे में सोचो जिसे तुम्हारा जरा सा भी ख्याल नहीं है। अरे वो तो शॉपिंग ही करती फिर रही है और ब्यूटी पार्लर में बन सवर कर घूम फिर रही है। तुम तो यहाँ हो ना, तो फिर वो किसके लिए इतना बन सवर रही है? नए नए सूट पहनकर बाजारों में किसके लिए घूम रही है? सलमान, तुमने अजरा से बात की? आप बिल्कुल ठीक कहती थी। अजरा तो वहां जाकर बदल ही गई है बिल्कुल। और आपने जैसा कहा था ना, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तो मुझे भी शक होने लगा है कि अजरा मुझसे झूठ बोलती है। सिर्फ झूठ ही नहीं सलमान, वो तुमसे बेवफाई भी कर रही है। कितनी बेशर्मी की बात है ये। मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन किसी ने मेरी बात पे यकीन ही नहीं किया। मुझे तो दुख इस बात का है कि जो बेशर्मी वो तुम्हारे मुंह पे मल रही है ना, मुझे उसका बहुत दुख है। मुझे यकीन नहीं होता कि वो तुम्हारी आंखों के सामने मुराद के साथ और सलमान, बेटा तुम कितने सादा हो। तुम अब भी उस पर यकीन कर रहे हो, उसकी याद में पागल हुए जा रहे हो। तुम मानो ना मानो सलमान, अजरा तुम्हें बेवकूफ बना रही है। प्लीज आप ही बस कर दें। आप कैसी बातें कर रही हैं आप? मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना। अब जब सब कुछ पता चल चुका है तो मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर बर्दाश्त नहीं है
तो छोड़ दो। नहीं आपा, ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं? बल्कि उससे पूछूंगा मैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ। हाँ बिल्कुल, पूछना तो बनता ही है, क्योंकि उसे पता है कि मुराद अब सारा का शौहर है। कहीं मुराद उसकी बातों में आके फंस गया तो बेचारी सारा को तो वो तलाक दे देगा। अब तुम देखो ना कि मेरे साथ क्या हुआ है, और अगर कहीं उसने सारा को तलाक दे दी तो फिर उन दोनों की चाल तो कामयाब हो जाएगी। ऐसे कैसे आपा? ऐसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं उन्हें। अजरा और मुराद दोनों को इसका जवाब देना पड़ेगा। अब सलमान बेटा, इतना गुस्सा मत करो। देखो, अब तुम जा रहे हो ना, तो तुम टेंशन फ्री होकर यहां से जाओ। बस अब उस अजरा को ना अपनी जिंदगी से निकाल दो। नहीं आपा, अब नहीं। अब तो इस मसले का हल निकाल कर ही जाऊंगा मैं। असरा ने मेरे जज्बात के साथ खेला है ना, सजा दिए बगैर तो नहीं जाऊंगा। ये दोनों औरतें मेरी जान नहीं छोड़ेंगी। कैसे मेरी जिंदगी में जहर घोल रही हैं। आज मुझे लगा कि हमारी फैमिली कितनी हैप्पी फैमिली है, कितना खुश थे ना सब। मुराद, ये प्लान हमारा था, हम दोनों को साथ जाना चाहिए था। सारा, तुम्हें क्या हो जाता है? अच्छे खासे मूड का सत्यानाश क्यों कर रही हो? वहां भी तुम मुंह बना के बैठी हुई थी, तुमने देखा नहीं कितने खुश थे आप ही और अजरा। मुझे उनकी खुशी पे कोई एतराज नहीं है। उन दोनों को लेकर जाना था तो बाद में ले जाते ना। वो भी तुमसे बर्दाश्त नहीं होना था। मुराद, क्या मेरी तुम्हारे साथ कोई जिंदगी नहीं है? मुराद, उनके अलावा भी हमारी एक जिंदगी है। मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, तुम ये बात क्यों नहीं समझते? क्या हो गया यार, क्यों इतनी भड़क रही हो? थोड़ी देर के लिए खाने भी तो गए, सुबह तक तो सब ठीक था, अब क्या हो गया अचानक से? मैं अभी भी खुश हूं मुराद, लेकिन तुम एक बात को समझो। अजरा सलमान की बीवी है, मेरी भाभी है। सलमान को पता चलेगा वो क्या महसूस करेगा? नहीं, इस बात का क्या मतलब, क्या महसूस होगा उसे? हम सिर्फ खाना खाने तो गए और तुम ऐसा सोच क्या रही हो यार? मेरे सोचने से कुछ नहीं होता, बाकी लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में सोचो। तुम कितनी आसानी से अजरा को इस घर में ले आए। अगर अम्मी ने बोल भी दिया था तो तुम उन्हें समझाते। तुमने सामान उठाया और उसे यहां ले आए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सारा? तुम्हारी अम्मी ने जिद की थी मुझसे ले जाने के लिए अजरा को, इसलिए मैं लेकर आया। और तुम्हें अंदाजा भी है कि अजरा के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है? क्या सलूक हो रहा है? सलमान उस पर जान छिड़कता है। तुम इस तरह उसका कोई भला नहीं कर रहे, ना ही इससे हमारा रिश्ता मजबूत हो रहा है। सारा, ये मसला अजरा का है, और अगर ऐसा कोई भी मसला है तो वो हमें ही हल करना होगा ना। तो मसला करे ना हल, उसे क्यों घर पे बिठाया हुआ है? जितने दिन गुजरेंगे उतनी बात बढ़ेगी। क्या हो गया, थोड़ा आहिस्ता बात करो, और भी लोग हैं घर में, सुन लेगा कोई। रात में शोर नहीं कर रही, आपको समझा रही हूं। सारा, मैंने कहा ना कि बस चुप हो जाओ, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। लेकिन मुराद, बस चुप।
कुछ भी हो जाए उसे उसे वहां से यहाँ मत आने देना। क्या हो गया है आप ही आपको? उसकी वजह से मेरी जिंदगी अजाब बनी हुई है। मुराद ने फिर से मुझसे लड़ाई की है। ये घर से जाएगी तो सुकून आएगा ना मुझे। या अल्लाह, मैं क्या करूं? हर रोज कोई नई परेशानी खड़ी होती है। अम्मी अब वो देखें, सलमान अगर अजरा को यहाँ लेकर आ गया ना तो आप सोच लीजिए कि सलमान यहाँ नहीं रहेगा। सलमान, अज़रा तुम्हारी बीवी है और तुम शौहर होने के नाते तुम्हें एहसास जिम्मेदारी होनी चाहिए। देखो, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम यहाँ आओ, घर पे बैठ के बात करो। मुझे वहां पर नहीं आना और ना ही मुझे अजरा के बारे में कोई बात करनी है।